ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, भृकुटी तख्त नशीन, प्यारे बाप दादा का आवाहन करती हूँ। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ और हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर दो। महसूस करें बाप दादा, मम्मा, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी एवं अन्य दादियां, जो संपूर्ण फरिश्ते हैं, हम ब्राह्मणों की सभा में हमारे साथ आ गए हैं। अष्ट रतन संपूर्ण स्वरूप में चमक रहे हैं। मम्मा बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। बाबा से वरदान लेंगे। तीव्र पुरुषार्थी भाव, बाप समान भाव, दृढ़ता संपन्न भाव, अपनी प्रतिज्ञाओं में सफल भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया में हम सब उड़ चलते हैं। बाबा के कमरे में, पांडव भवन। बाबा से दृष्टि लेते हैं। हिस्ट्री हॉल में आते हैं। गॉडली स्टूडेंट के रूप में अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर, भ्रिकुटी तख्त नशीन होकर, मम्मा बाबा को सामने देखते हुए आज हम सभी अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञाएं करेंगे। आशा बहन जी हमारे बीच हैं। अनम्यूट करेंगे। सभी कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। हम सब प्रतिज्ञाएं लिखेंगे और बाबा के सामने महसूस करते हुए कि हम बाबा के सामने ही प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जैसे जज के सामने हम प्रतिज्ञा दिखाई जाती है, ऐसे ही बाबा सुप्रीम जज है, उनके सामने हम प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं। तो सभी नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं। आशा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। सभी हम हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। मम्मा बाबा की छत्र छाया में, सभी आदि रत्नों की छत्र छाया में, मम्मा बाबा और सभी आदि रत्नों को हाजिर नाजिर जानकर आज हम ये निश्चय पत्र लिख रहे हैं। जिस निश्चय पत्र पर मुझे संगम के अंत तक निश्चय रहेगा, बाबा और आदि रत्नों द्वारा मुझे बल मिलता रहेगा। यही निश्चय पत्र मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणाएं भी देता रहेगा। ये मेरे साथ सदा लाइट हाउस बनकर रहेगा और महसूस करेंगे
सभी आदि रतन, मम्मा बाबा इन संकल्पों में बल भर रहे हैं। और ये निश्चय पत्थर मेरे लिए वरदान बनते जा रहे हैं। और मैं आत्मा ईश्वरीय कार्यों में, ईश्वर की प्रत्यक्षता में अपना श्रेष्ठ योगदान हमेशा देती रहूंगी। और जो भी हम निश्चय पत्र लिखेंगे, जो भी पॉइंट, सभी आदि रत्नों को, मम्मा बाबा को हाजिर नाजिर जानकर, और जैसे सामने डिस्प्ले पे हमें दिख रहे हैं। और जो सबसे पहला पॉइंट है, तो वो चक्रधारी दीदी ने थोड़ा हिंट दिया था, जो ब्रह्मा बाबा की लिखत थी, जिसमें कोई कोमा, कोई फुल स्टॉप, कुछ नहीं, एक ही सेंटेंस था। तो पहला है, मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि स्वयं परम पिता परमात्मा कल्प पूर्व की न्यायी, माना भांति, उन्होंने न्यायी बोला था, आज फिर से। एक मिनट आशा बहन जी, थोड़ा सा ऐसे लिखाएंगे कि सब लिख लें। हाँ बहुत जी। स्लो नहीं, लेकिन हाँ स्पीड में, कि थोड़ा सा लिख लें। मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि स्वयं, आगे क्या बोला? स्वयं परम पिता परमात्मा हाँ। कल्प पूर्व की न्यायी आज हम्म। आज फिर से इस पुरुषोत्तम संगम युग में साकार ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर कल्प पहले वाला गीता ज्ञान राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जिससे वही एक महा मिनट। साकार तन में प्रवेश कर कल्प पहले वाला गीता। ज्ञान राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, हम्म। जिससे वही महाभारी महाभारत की हम्म। विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। ये तो दीदी ने हिंट ही दिया था कि बाबा का लिखा हुआ मैंने पढ़ा था। हम्म। और दूसरा है, माना 100% तो बाद में ही लिख लेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे जगह, आगे का सेंटेंस, हम्म। मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि हाँ, ये तो यही छोड़ देंगे आगे, हाँ। यही परम पिता परमात्मा के द्वारा रचा हुआ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है। एक मिनट। हम्म। और सौ हम्म। परसेंट मुझे 100% निश्चय है कि गीता का भगवान स्वयं परम पिता शिव है। तीसरा है ये, अच्छा। मुझे 100% निश्चय है कि गीता सर्व शास्त्रों में एक शिरोमणि मिनट। गीता ज्ञान दाता परमात्मा है। स्वयं परम पिता शिव है। ओम शांति। क्योंकि स्पीड बहुत ही ज्यादा है। थर्ड पॉइंट द्वारा बोलिएगा। चलो धीरे बोलती हूँ, फिर जितने लिखे जाएंगे। हाँ, ये 100% निश्चय है तो बोल दीजिए तेज। बाकी का थोड़ा सा, थोड़ा सा। हम्म। हाँ। कोई बात नहीं, कल लिख लेंगे, अभी तो पूरा आधा 1 घंटा पड़ा है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तीसरा फिर से बोलिएगा। गीता का भगवान स्वयं परम पिता शिव है। ठीक है, हो गया। हम्म। और मुझे 100% निश्चय है कि गीता
हम्म। सर्व शास्त्रों में शिरोमणि हाँ। भगवत गीता है, जो हाँ। जो भगवान के मुख कमल द्वारा उचारी गई। हाँ। और मुझे 100% निश्चय है कि जो राजयोग के 4 स्तंभ हैं। ये पांचवा है। हाँ हाँ, पांचवा है दीदी। हाँ, 4 स्तंभ है। शुद्ध अन्न, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, क्या? शुद्ध अन्न, हम्म। संपूर्ण ब्रह्मचर्य, दिव्य गुण और प्रतिदिन सत्संग, ईश्वरीय सत्संग माना 4 स्तंभ हैं जो। हम दीदी जल्दी वापस बोलना। 5 नंबर फिर से फिर स्टार्ट थोड़ा करेंगे। सा एक बाद में मिनट, ये लिखना है। 4 स्तंभ है ना, अपने आप लिख लेना 4 स्तंभ जो है। हाँ, बाद में हाँ। लेना। हम्म। या फिर रिकॉर्डिंग सुन के। और जो मुझे 4 स्तंभ है वो क्या है? शुद्ध अन्न, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, दिव्य गुण और ईश्वरीय संग, हाँ, सत्संग। ये क्या है? मुझे संपूर्ण निश्चय है, जो राजयोग के 4 स्तंभ हैं उनमें संपूर्ण निश्चय है। अच्छा, उनमें संपूर्ण निश्चय, ठीक है। हम्म। और आगे बोलो। हाँ, ऐसे बोलिए, और नहीं, नंबर 6, नंबर 7 ऐसे। ये नंबर हाँ, 6 हो गया, अब जो बोल रही है, ठीक है, बोलिए। 100% निश्चय है कि जो परमात्मा ने आकर हम्म। आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, हम्म। और मुझे 100% निश्चय है कि ये मैं नंबर ही 7। अम, कि मैं ही। ज्ञान को अर्जित करने वाला, गीता का ज्ञान सुनने वाला अर्जुन हूँ। ठीक। और नंबर 8 है, मुझे 100% निश्चय है बाबा में, हम्म। परिवार में, ज्ञान में और ड्रामा में। ये बाद में लिख लेना चाहिए। ठीक है, ड्रामा में, हाँ। और नंबर 9। 9 है, मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि ये पुरुषोत्तम युग पुण्य कर्मों के बीज बोने का युग है। नंबर 10 है, 1 मिनट। हम्म। बोलिए। मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि संपूर्ण पवित्रता द्वारा हम्म। 63 जन्मों के विकर्मों को नष्ट करने का युग है। मुझे मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि ये संगम युग एक संपूर्ण मिनट हाँ। हम्म। पूर्ण विकर्मों को पवित्र। नष्ट करने का युग है। हाँ। हम्म। 11। 11वां, मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुगी सृष्टि की स्थापना कराते हैं, विष्णु द्वारा 1 मिनट।
वो याद नहीं रहेगा ना, ये पता तो है। हम्म। स्थापना कराते हैं। हम्म। विष्णु द्वारा सतयुगी सृष्टि की पालना कराते हैं। और शंकर ठीक है। के द्वारा हम्म। पुरानी दुनिया का विनाश करवाते हैं। ठीक है। नंबर 12। नंबर 12। मुझे 100% निश्चय है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हम्म। अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मन हम्म। बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ। और 13 है। हम्म। मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि मुझ हम्म। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। हम्म। नेक्स्ट। आगे नंबर। हाँ। नंबर 14। हाँ। मैं आत्मा 100% निश्चय करती हूँ कि मधुबन ईश्वरीय मिलन स्थली मानकर, मधुबन को ईश्वरीय मिलन स्थली मानकर हम्म। उसका सम्मान करती रहूंगी, करता रहूंगा। उसका सम्मान करती रहूंगी ना। हाँ। करती रहूंगी। हाँ, करती हम्म। रहूंगी या जो है करता हाँ रहूंगी। हाँ हाँ। और मुझ आत्मा को 100% निश्चय है। नेक्स्ट हो गया ना ये, हाँ। ओ हाँ। 15 हो गया ना ये। हाँ, ये 15वां। हाँ। मुझ आत्मा को 100% निश्चय है ईश्वरीय महावाक्यों पर। हम्म। आगे है 16। मुझ आत्मा को हाँ, ये मत 100। बोलिए आप। निश्चय है कि। हम्म। हाँ, निश्चय है कि मैं परमात्मा शिव की सच्ची संतान हूँ। हम्म। और सदा श्रीमत पर चल सकती हूँ। हम्म। 17 है। निश्चय है कि मैं योग बल से हम्म। संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर अपने हर संस्कार को श्रेष्ठ बना सकती हूँ। हम्म। मुझे निश्चय है कि मैं विश्व कल्याण की सेवा में हम्म। अपना श्रेष्ठ योगदान दे सकती हूँ। अगर हम्म। कुछ भी किसी चीज में करेक्शन करनी है तो फिर आप हाँ, नहीं बता। अभी ठीक है, अभी तक। हम्म। मुझे 19। हाँ, मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा परमात्म शक्तियों की छत्र छाया हूँ। हम्म। मनसा द्वारा शक्तियों का
वाचा द्वारा ज्ञान का, और कर्मणा द्वारा गुणों का दान कर सकती हूँ। हम्म। नेक्स्ट। होगा 19 हो गए, 20वां बोलिए। 20। मुझे निश्चय है कि सर्वशक्तिवान हम्म। बाप मेरा सर्व संबंधी है, और उनकी छत्र छाया सदैव मेरे साथ है। हम्म। अगला है, निश्चय है कि परमात्मा ने हम्म। मेरे लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो बिल्कुल सही हैं। हम्म। और अगला 22। 22। वन मुझे 22 22 है कि 20? नहीं, अब 22 लिखेंगे। अच्छा, वो 21वां हमने, ठीक है। लिख लिया। हम्म। निश्चय है कि संपूर्ण पवित्रता से हाँ। और अपने ही तन मन धन से सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो सकती है। ठीक है, लिखा है। 23 नंबर। अगला है 23 नंबर। निश्चय है कि इस वैरायटी विराट ड्रामा का इस हाँ। वैरायटी विराट ड्रामा का हर सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। ये इसी के साथ है। हाँ, इसी के साथ है। हम्म। आगे है 24। निश्चय है कि अमृत वेले के समय स्वयं परम पिता परमात्मा मुझे वरदान देने आते हैं। वरदानों से मेरी झोली भरपूर करती है। इसमें लिख सकते हैं कि बुद्धि रूपी झोली, या झोली ठीक है। ठीक है, वो मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर करते हैं। और यही मुझे निश्चय है कि यही वो पुरुषोत्तम संगम युग है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला होता है। री रिपीट करना ही है वरना। यही आत्मा व परमात्मा का मिलन होता है, ये मुझे निश्चय है। हम्म, अगला है 26। मुझे निश्चय है कि मैं आत्मा और मेरा लौकिक परिवार मैं आत्मा और मेरा लौकिक परिवार ब्रह्मा बाबा के भंडारे से और शिव बाबा की एक भंडारी। मिनट। ब्रह्मा बाप दादा लिख देना ये। ऐसे वो कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी। हाँ, बाप दादा भी लिख सकते हैं।
ब्रह्मा बाबा का भंडारा और शिव बाबा की भंडारी। से हाँ पालना होती है या खाते हैं। मेरा और मेरे लौकिक परिवार की पालना ब्रह्मा बाबा के भंडारे से और शिव बाबा की भंडारी से होती है। पालना होती है, ठीक है। हम्म। और मुझे संपूर्ण निश्चय है कि शिव बाबा ही ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। हम्म। और मुझे निश्चय है कि ये ड्रामा 5000 वर्ष का है हम्म। और इसके 5 भाग हैं। और सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग। हाँ ठीक है, उसके 5 भाग हैं बस। 29 लिखेंगे, हाँ। मुझे ड्रामा के हर सीन पर निश्चय है। तो हिमालयों जितने विघ्न भी आ जाएं, तो भी हर परिस्थिति में मेरी विजय समाई है। अगला है नंबर 3। 30 नंबर। हम्म। मुझे निश्चय है कि जो हो रहा है अच्छा, जो हो चुका वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत बहुत ही अच्छा। नंबर 31। मुझे निश्चय है कि मेरे और मेरे लौकिक परिवार के जीवन में, मेरे और। मेरे लौकिक परिवार के जीवन में हम्म। जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, 1 मिनट। हाँ। जो भी विघ्न आ रहे हैं हमारे ही किसी जन्मों के किए कर्मों का फल है, किसी का कोई दोष नहीं है। हम्म। टू है। मुझे निश्चय है कि कैसा भी विघ्न हो, कैसी भी विघ्न बाधाएं हो, शिव बाबा की शक्तियों से दूर कर सकते हैं। हम्म। 33 है। 33 लिखेंगे अब हम। हाँ। मुझे निश्चय है कि अमृत वेले से रात सोने तक स्वयं परम पिता परमात्मा मेरी पालना करता है। हम्म। नंबर 34। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग में, इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग में बाप द्वारा वर्षे का
शिक्षक द्वारा ईश्वरीय ज्ञान का, और सतगुरु द्वारा वरदानों का वर्षा मिलता है। सतगुरु द्वारा वरदान के वर्षे का। वरदानों का वर्षा मिलता है। और अगला है 35। निश्चय है कि परमात्मा का राइट हैंड बनकर मुझे ही मुझे ही सुख में संसार लाना है। हम्म। ये दोबारा थर्टी बोल सिक्स। दीजिए, ये दोबारा बोल दीजिए। परमात्मा का, ये जरा मुझे ही परमात्मा का राइट हैंड बनकर सुखमय संसार लाना है, ये निश्चय है। और अगला है मुझे निश्चय है कि संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। ये कल की मुरली से ही था। हम्म। और अगला है 37। ये भी कल की मुरली का पॉइंट है। मुझे निश्चय है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प, हम्म। संपन्न समय को भी समीप लाएगा। दीदी एक बार 36 बोलना इससे पहले वाला। संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है। ये मुझे निश्चय है कि संगम युग सर्व प्राप्तियों का युग है, ये था। हम्म। ऐसे तो हर हर उसको बना सकते हो ना, हर मुरली का मुझे, जो बाबा ने कहा मुझे निश्चय है, मुझे हाँ निश्चय है, हाँ, अब ऐसे समझ में करके। आ गया ना कि ये कौन कैसे हम्म। कैसे चलता है, बहुत ऐसे सारे बन सकते हैं। से तो देख लो, बाकी तो लिखे हुए बहुत सारे हैं। 51 से तो बहुत ज्यादा हो गए। हाँ, नहीं मुरली ठीक है, से समझ में आ आप गया। 40 तक करा दो, 40 तक ठीक। करा दो, फिर उसके बाद हम आगे डिस्कस कर लेंगे और चीजें जैसे जो हम पूछेंगी। एफर्मेशन बनाते हैं ना दीदी, हाँ वही है। वैसे वैसे, लेकिन ये बहुत हम्म। अच्छा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि निश्चय तो सब चीजों में है, लेकिन पता नहीं था कि ऐसे। और हम्म। ये दो हैं जो पीछे मुरली चली ना, जो पीहू की मुरली थी बीच में, हम्म। चक्रधारी दीदी ने भी उसके दो पॉइंट लिए हैं। तो हम्म। इसमें है साक्षीपन की अवस्था बहुत मीठी, रमणीक और सुंदर है। मतलब ये मुझे निश्चय है कि साक्षीपन की अवस्था बहुत बहुत मीठी, मीठी। रमणीक और सुंदर है। हम्म। और एक, अब 14 हो गया, 40 हो गया ना अगला। 39 लिखेंगे, 38 हो गए। और 40, नहीं 39 बताएंगे अभी आप। 38 था साक्षीपन की अवस्था, 39। अब तो 39 है। मुझ आत्मा को 100% निश्चय है, जो भगवान ने मुझे टाइटल दिया है, जो परमात्मा ने मुझे टाइटल दिया है, शिव शक्ति पांडव सेना का। हम्म। और अगला है, ये क्यों की मुरली से ही है। अंतर्मुखता में बड़ा कल्याण समाया हुआ है। अंतर्मुखता में बड़ा कल्याण समाया हुआ है। इस अवस्था से ही अचल स्थिर
धैर्यव्रत, हम्म। निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। ठीक है, तथा 40 हो तथा गए। तथा संपूर्ण ज्ञान में अवस्था प्राप्त हो सकती है। ये 40 है। संपूर्ण ज्ञान में अवस्था हो सकती है। प्राप्त हो सकती है, हाँ। मुझे 100% निश्चय है। हाँ, एक एक चीज को लेके करेंगे ना, अगर स्वयं करेंगे तो ये तो आपने बहुत अच्छा सबको मिल गया कि कैसे करना है। बाकी एक मुरली से भी 108 निकाले जा सकते हैं मुझे तो ऐसे लग रहा है। और संडे की मुरली में भी थे वो तो, जो बाबा भी मान, मुझे, वो तो हाँ, इस पर निश्चय है, हाँ, पूरे है वो। सोमान हर पर। हर लाइन ही निश्चय है ना, जैसे करके हाँ 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 हाँ। कर सकते हैं आप आराम से। ऊपर लिखेगी वैसे तो, मुझे लगता है काफी लिख लिए। बस वही है, परमात्मा के ये, प्रति। हाँ, इनको ना सबलिमिनल एफर्मेशंस बोलते हैं, सबलिमिनल। हम्म, इनको ना दो दो बार करा जाता है। सबलिमिनल एफर्मेशंस वो होते हैं सबकॉन्शियस माइंड को बताना। तो पहले तो चेतन मन बोल रहा है, फिर अवचेतन को बता रहा है। दो बार हम्म, बोले जाते हैं सबलिमिनल एफर्मेशंस। कि हम्म, बाबा ने कहा है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। हाँ, मुझे निश्चय है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। इनको बोलते हैं सबलिमिनल एफर्मेशंस। यानी पहले तो चेतन मन ने बोला, फिर अवचेतन को बताया, तो दो इसमें बात करते हैं। हाँ, जैसे आप कह रहे थे ना अभी, 1 महीने में एक बार लिखेंगे तो एक पे ही पूरा हम्म। डिटेल से फिर आप बता देना ना, पूरा हाँ, मतलब महीने। एक जो एक महीने की 4 अव्यक्त मुरलियां चलती हैं संडे संडे की, उनको लेकर 108 बनाए जा सकते हैं। हम्म, बहुत अच्छा है बड़े शरण जी। आराम से लिख सकते हैं क्योंकि पता लग गया ना। हम्म। क्योंकि आइडिया उन्होंने, एक लाइन का आइडिया उन्होंने ही दिया था कि बाप, उनसे पूछा भी निश्चय पत्र लिखें कैसे दीदी से, तो उन्होंने कहा था हाँ बाबा ने, मैंने वो लिखा नहीं लेकिन मेरे माइंड में है तो मैं बता देती हूँ। जो सबसे पहला निश्चय लिखा हमने। हम्म। ऐसे तो बाबा के जो 32 गुण हैं उनको भी लेकर लिखा हाँ, जा सकता है। 21 गुण है, वो भी ऐड करो तो 108 से इसमें भी ज्यादा। है। हाँ, उसमें भी है हाँ, इसमें वो कि 32 गुण लिखे नहीं, मैंने कहा वो भी हैं, 2-4 लिखे हैं आईडी के रूप में। इसमें ड्रामा, आपने, आपका भी होमवर्क हो गया होगा पूरा कल कि मुझे कल, हाँ, लिखाना है। सारा तो पहले मैं भी लिख लूं। पहले बहुत लिख, अच्छा। फिर अभी क्या है ना, ये होमवर्क सभी के लिए है। 4 मुरलियां जो हैं, अभी 2 चल गई हैं। आज क्या है, 13th है ना डेट आज। तो 2 मुरलियां चल गई है, 2 और चलेंगी। तो इन चारों मुरलियों को कंबाइन कर 108 एफर्मेशन अपने तरीके से बनाएंगे, और सभी लिखेंगे लास्ट में कि हमने 108 प्रतिज्ञाएं लिख ली हैं। उनको टिक करेंगे, जैसे लास्ट में 30th डेट जो होगी, अभी जुलाई क्या है, 31st। तो सभी 30 और 31 तारीख में 2 दिन की हमने एफर्मेशंस, नहीं, प्रतिज्ञाएं लिख ली है। ठीक है, करेंगे ना सभी। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। हाँ ये जी। वाली, ये दीदी ये जो करेंगे। आपने लिखी है इसको भेज दोगे? हम लेट ज्वाइन हुए थे, हमने नहीं लिख पाए हम। हाँ, रिकॉर्डिंग आएगी, और इसको जल्दी जल्दी में लिखा है तो दोबारा इसको करके भेज देंगे। जितनी लिखी है उतनी 40 प्रतिज्ञाएं भेज देंगे। ठीक है। हाँ दीदी मैं पूछना चाहती हूँ कि 108 बार 108 प्रतिज्ञाएं लिखी, तो ये एक निश्चय पत्र है या एक हाँ। प्रतिज्ञा एक निश्चय पत्र है? नहीं नहीं, एक ये प्रतिज्ञा पत्र जिस हम बोलते हैं ना, तो उसमें एक लाइन नहीं होती है। पत्र का हम्म, मतलब होता है बहुत सारे उसके अंदर सेंटेंसेस हैं। तो 108 जब पूरा लिख लेंगे तो उसे पत्र कहा जाएगा, निश्चय पत्र। वो एक पत्र है। हाँ। और जगदीश भाई ने 27 लिखे थे हाँ, तीन तो घंटे में। 27 का एक पत्र हो गया। सोच सोच के लिखे होंगे, अभी तो हमको लिखवा दिया गया ना।
अगर अच्छा आप ठीक। सोच सोच के लिखोगे तो 1 घंटा हो जाएगा ना। हम्म। वो ना एक कहानी है जगदीश भाई की, तो उनको कहीं ट्रेन में जाना था, तो कहा था 108 बारी लिखो, तो उन्होंने लिख नहीं सकते थे। तो सोच उन्होंने सोच के लिखा होगा क्या नहीं, लिखूं उन्होंने मैं, क्या अभी तो 27 बारी हमको। लिख के उसको फोल्ड हाँ करके दे दिया था कि 108 हो गए, तो कहती उनकी बुद्धिमानी के ऊपर ना। हाँ। ओम शांति। तो इस तरह से हम अपना बनाएंगे और सभी को आइडिया लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशा बहन जी। अभी हम कल इन्होंने एक क्वेश्चन और दिया था कि करंट, सकाश और सर्चलाइट, इसमें क्या अंतर है। तो जिसको, इसमें पीछे क्या लिखा है, जिसको पता हो वो बताइए क्या अंतर है तीनों में। 2-3 लोग ही बोलेंगे, फिर उसके बाद आशा बहन जी बता देंगी और सभी चेक कर लेंगे जो हमने सोचा है वो ठीक था कि नहीं। हैंड रेस करेंगे। करंट, सकाश और सर्चलाइट। हाँ उषा बहन जी, 1 मिनट पहले एक आध से पूछ लेते हैं फिर आप बताइएगा। हम बाबा की एंजल, आप कुछ कहना चाहते हो। जी ओम शांति। वो स्टार्टिंग संगीत जन स्टार्टिंग कैसे लिखता है वो दूर करना, बाकी तो कोई मतलब शुरुआत कैसे की उसको। अच्छा ठीक है। हाँ अन्नू बहन आप बताइए। ओम शांति। हाँ आप बताओ अंजू बहन। करंट तो मतलब मुझे चिंतन लगा कि करंट तो जैसे किस विशेष आत्मा को दिया जाता है, करंट हम्म। दे रही हूँ। और ठीक है। प्रकाश है कि पूरे ग्लोब को, विश्व को प्रकाश देना। हम्म। और सर्च लाइट और सर्च लाइट। प्रकाश में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि वो एक जैसा ही लग रहा है। ठीक है और कोई। ये शिव उसको सपना क्या नाम है। हम्म। बोलेंगे। 1 मिनट ये अच्छा। सब क्या बहन है, सपना बहन है कि जी जी प्रीति जी। बहन है। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ सपना बहन बोलो। दीदी सर्च लाइट जो है वो लिमिटेड एरिया में दिया जाता है, फोकस हम्म। एक जगह पे, एक बहुत अच्छा। कम्युनिटी पे या एक एरिया पे, जैसे अभी वार, जहाँ वॉर हो रहा है। हम्म। ठीक है। और और करंट, कौन बता रहा जैसे था। कोई स्पेशल करंट, कोई जो एक ही आत्मा का स्पेस, तो जैसे ठीक करंट बिल्कुल लगा। ठीक। हम्म। और और कौन और बता रहा था, प्रकाश। अन्नू बहन आप बता रहे थे। हाँ मैं भी बता रही थी, सष्मिता बहन जी से पूछ लीजिए पहले, वो बता रही थी शायद। हाँ सष्मिता बहन। सस्मिता बहन। जी अहम सती करंट हाँ है। बोली। करंट है सो स्पीड जाता है, फट गिना लग जाता है, आत्मा को दिया जाता है। और प्रकाश तो पूरे विश्व का जितना एरिया बढ़ा सकते हैं प्रकाश में। और सर्च हम्म। लाइट में पर्टिकुलर एरिया को उसका लाइट जितना है, हम्म। जो पर्टिकुलर लाइट लाइट को वो तो दिशा दिखाते हैं सर्च लाइट। दिशा दिशा हम्म। सच्ची दिशा दिखाई देना लोगों को। ठीक है। अब आशा बहन जी आप हम बताइए, जिन्होंने भी बोला है क्या ये ठीक है या आप कुछ और डिफरेंट है। चलो मैं भी एक बता दूं क्या। हाँ बताइए, आप भी बताओ। हाँ अनु बहन। हाँ, जो करंट है, मनसा द्वारा करंट है, उससे रोशनी जाती है और वो ना बीमारियों को खींच लेती है। जैसे करंट होता है, लगता है तो वो कई बीमारियों को खींच लेती है जब करंट देते हैं मनसा से। और उससे हम्म। रोशनी जाती है, पूरे विश्व में रोशनी फैलती है करंट। विश्व में, पूरे विश्व में बोल रहे हो। हाँ, और कई बीमारियों को वो खींच लेती है। जैसे अच्छा करंट टाइप का, जैसे बिजली नहीं चमकती स्काई ठीक में, है। तब वो उस टाइप का। और जो सर्च लाइट है वो भटकती आत्माओं को रास्ता दिखाती है। उससे भटकती वो भी आत्माओं को विश्व में ही है। हाँ, जितनी भी भटकती आत्माएं हैं, उनको रास्ता मिलता है सर्च लाइट से। हम्म। और जो प्रकाश है उससे शक्ति हम्म। मिलती है और सहारा मिलता है आत्माओं को। मतलब ये सब पूरे विश्व में ही चलता है लेकिन पूरे विश्व में ही प्राप्ति चलती है अलग अलग मनसा है। प्रकाश। हाँ, तो ये अच्छा चीज है, मनसा के द्वारा सकाश और सहारा मिलता है। ठीक उषा है। बहन जी भी बताना चाहेंगी तो बता देंगी, फिर आशा दीदी क्लियर कर देंगे। हाँ उषा बहन जी आप बताइए एक बार।
ओम शांति। करंट लेते हैं ना, हम बाबा से करंट लेते हैं, शक्ति उतना ही ले पाते हैं जितनी हमारी लिमिटेशन है। हाँ, करंट वो होता है, और दूसरी आत्मा को भी हम उतना ही दे पाते हैं, एक दो को, उनकी बीमारियों को ठीक करने के लिए या उनमें शक्ति भरने के लिए। वो होता है करंट का, तो कहते हैं ना, आज बाबा से मुझे करंट मिला। हाँ, कुछ शक्ति मिली, कुछ लिमिटेड ही होती है वो। और जो सर्च लाइट होती है, जैसे पनडुब्बियों को रास्ता दिखाते हैं, तो वो लिमिटेड होता है कि कुछ ही एरिया में सर्च लाइट बहुत दूर तक नहीं जाती है। जहां तक हमारे में शक्ति है उतनी ही दूर जाती है, पूरे विश्व में नहीं जा सकती। और जो सकाश है, जब हम बीज रूप से बाबा से जुड़ जाते हैं, तो वो पूरी सृष्टि में सकाश फैलती है। एक होता है विश्व ग्लोब को सकाश देना, जो हम सूक्ष्म स्वरूप में देते हैं ब्रह्मा बाबा से जुड़कर। तो वो सूक्ष्म मतलब विश्व ग्लोब में जहां तक आप दे रहे हो। और एक होती है अनलिमिटेड, कहते हैं ना पूरी सृष्टि में। वो कौन सी होती है? जब हम बीज रूप से कंबाइंड बीज बन जाते हैं, वो संपूर्ण सृष्टि में फैलती है। इसलिए साकारी मतलब वो करंट हो गया, सूक्ष्म जो हो गया सर्च लाइट हो गया, और जो आप अभी पूछा गया सकाश, जो हम कहते हैं कलप वृक्ष की ठीक जड़ों में बैठकर हम सकाश दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं संपूर्ण सृष्टि में वो बीज रूप अवस्था है। ओम शांति। ठीक है आशा बहन जी, अब आप क्लियर कर दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। उषा दीदी ने बिल्कुल क्लियर किया था, अन्नू दीदी ने भी, और सपना बहन ने भी बिल्कुल सही कहा। तो बाबा ने उन्होंने ना राजू भाई की क्लास थी तो नहीं, उन्होंने, आप सब में अलग अलग बोला है। हाँ जैसे अन्नू जैसे बहन उन्होंने, ने तो बोला कि तीनों चीजें एक ही है लेकिन उसकी प्राप्ति अलग अलग है। बाकी ने हाँ बोला कुछ लिमिटेड है, इधर एक आत्मा तक जाती है, वो थोड़ा हाँ दूर जैसे तक जाती है और वो सेटेलाइट, बेहद में जाती है। अब सही क्या है वो बताइए। हाँ हाँ, जैसे इन्होंने, जैसे वो भाई जी ने बताया था, जो माना 68 की मुरलियां थी ना बाबा की, तो हम्म। उसमें इन शब्दों का वर्णन आया है। तो जैसे बाबा, एक बांदेली माता आती थी, बांदेलियों के पत्थर आते थे बाबा पास, जैसे उनके युगल तंग करते थे, तो बाबा कहते थे ना, मेरी बच्चियों ने मेरी नींद फिटा दी, तो बाबा उनको सकाश देते थे, मदद करते थे। माना सकाश हम्म। क्या है? वही सकाश हम बहुत सारी आत्माओं को दे सकते हैं। सर्च लाइट पर्टिकुलर आत्माओं को दे सकते हैं, जैसे कोई आत्माएं भटक रही हैं, या किसी को कोई रास्ता दिखाना है, मंजिल नहीं मिल रही। और करंट होता है कि किसी का दर्द खींचना, ये तो अच्छा, उसको देते थे। तो ये माता का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था तो मतलब कि, ये तीनों चीजें बेहद की हैं, मतलब कितनी भी दूर तक आप करंट दे सकते हो, ऐसे नहीं है कि हाँ लिमिटेड दो। हाँ हाँ, जैसे बाबा को उसका पत्थर आता था एक माता का, वो फिर मुरली सब्जी वाली से छिपा कर लेती थी, और एक दिन जैसे बाथरूम में छूट गई मुरली, तो उससे बहुत मार पड़ी, तो दर्द हुआ, तो उसने फिर बाबा को पत्थर लिखा, तो बाबा ने उसको करंट दिया फिर। तो अगले दिन उसने लेटर लिखा कि आपने मेरा सारा दर्द खींच लिया। फिर हाँ, उन्होंने एक मतलब और, जो करंट दिया जा रहा है, मतलब ये समझना चाह रहे हैं हम, जो करंट दिया जा रहा है वो एक या दो आत्मा को दिया जाता है, ये ना। हाँ, और उन्होंने जब करंट ऐसा तो नहीं है विश्व में करोड़ों को दिया जा रहा हो करंट। करंट एक विशेष आत्मा का दर्द खींचने के लिए बाबा देते थे। दिया मतलब एक या दो आत्मा के दर्द को खींचने के लिए करंट दिया जाता है, वो कितनी भी दूर हो सकती है ना। हाँ, और वो था जो बाबा का जो भतीजा नहीं था विश्व किशोर, उसका ऑपरेशन हुआ था एक बार, हम्म। तो उसको भी बाबा ने पूरी रात बैठकर करंट दिया। माना अगले दिन करंट दिया। लगा कि बिल्कुल ठीक हो गई। हम्म। और तो मतलब उन्होंने, पर्टिकुलर आत्मा को अगर हम टारगेट कर कर उसको कुछ प्राप्ति करा रहे हैं तो वो करंट है। हाँ हम्म। वो करंट है। और सर्च लाइट होती है, जैसे कोई एरिया में हमारे को पता चला ये हो गया, जैसे, और कोई आत्माएं भटक रही हैं, तो उनको हम उन्हें सर्च, रोशनी दिखाना। हाँ उन्हें सर्च लाइट देते हैं। या मेरा मनन चिंतन ये भी चला कि जो अपने लक्ष्य से इधर उधर हो गए हैं, तो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर लेके जाना, तो उनको हम सर्च लाइट देते हैं। माना कई वैसे भी भटक जाते हैं शरीर में होते तो भी, सर्च लाइट देने में हम क्या सोचते हैं कि हम ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं कि हम जो आत्मा की उनको लाइट। इनको मंजिल दिख रही है उनकी,
जो इनका लक्ष्य है वो ठिकाना इनको बस मिल। खाली महसूस कर रहे हैं हम, जैसे फोकस पड़ रहा है एक लाइट का, तो वो वहां पे उनको सर्च लाइट मिल जाएगी, है ना। तो वो ये कह रहे थे कि जैसे दादियों ने इतने विघ्न कैसे दूर किए, यज्ञ में कितने बड़े बड़े विघ्न आए, तो पूरी पूरी रात बैठकर वो सकाश देते थे और किसी विशेष आत्मा के लिए करंट देते थे, सर्च लाइट देते थे। जैसे कहते हैं, एक उपराष्ट्रपति था उस समय, तो उसको उन्होंने बुलाया था ओम शांति भवन में। तो दादी ने क्या किया कि पहले तो वो मना कर रहे थे गवर्नमेंट के कि यहाँ नहीं जाना, क्योंकि इनसे वो चिढ़ते थे, ब्रह्मा कुमारियों से। फिर दादी को संकल्प आया कि मुझे योग करना है, तो वो कहते हैं दादी मतलब शाम को ही बाहर से लोग लगवा लेते थे, इंद्रप्रस्थ में रहते थे ना पांडव भवन में दादी जानकी, और पूरी रात हम्म। योग करते थे, पूरी रात बैठकर, माना वो आ जाए यहाँ पर और संस्था की जो बदनामी है ना वो ना हो। तो कहते उस उन्होंने ये कहा कि चलो आएंगे वो पहले, और कहीं जाएंगे फिर आधा घंटा ही आएंगे। तो दादी ने योग किया, तो वो क्या किया, उसने सीधा ही उतरकर अपने प्लेन से सीधा ही पांडव भवन में आया और 2.5-3 घंटा वहीं रहा। नाश्ता भी वहीं किया उसने, सब कुछ वही किया। तो ये दादी ने तो नहीं बताया, लेकिन बाद में बाबा ने बताया कि देखा है लाइट की तुम्हारी इस आकाश की कमाल। माना दादी कहते हैं वो आया उसी लाइट के घेरे में आया और उसी लाइट के घेरे में चला गया। तो क्या दिया, प्रकाश दिया, करंट दिया कि लाइट, वो सर्च मतलब लाइट दी। उन्होंने प्रकाश दी। प्रकाश दी। हाँ, मतलब उसके चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली ओरा बना दिया कि वो सीधा इधर ही आया। तो उन्होंने तो योग बल से मनसा सकाश से ही हर कार्य ठीक किया। यज्ञ का, यज्ञ में कितने बड़े बड़े विघ्न आए, तो इसी से ही कहते सभी बैठ जाते थे सकाश हाँ, देने। बिल्कुल ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ये तो सभी को पता है कि लाइट या प्रकाश देने से ये सब कार्य होते हैं। बात ये थी डिफरेंस की कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो करंट हम्म। दिया एक आत्मा को, चाहे वो कितनी भी दूर हो, हम्म। उसको हम जब लाइट देते हैं तो उसको करंट कहा जाता है, ठीक। हाँ, दर्द और जब खींच ले। हमको खाली रास्ता दिखाते हैं उसे सर्च लाइट कहा जाता है। और जब हाँ। बेहद में हम शक्तियां फैलाते हैं उसे प्रकाश हम। कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, यही है। हाँ, यही आंसर है। तो सभी हम्म। ने ठीक ही बोला। हाँ। और एक था कि ब्रह्मा बाबा की नैनों में और मम्मा के नैनों में देखकर क्या लगता है। इसको कौन, जिसका अनुभव हो वो बताएं। ओम ओम शांति। हाँ, बताइए। अ, हाँ, हम तो ब्रह्मा बाबा के जब नैनो को देखते हैं ना, ब्रह्मा बाबा उनका नैनो में मैंने सत्ता मैंने शक्ति भी आता है, और वो थोड़ा सा नर्म स्वभाव के आता है। और मामा की नैनो में थोड़ा सा कड़ी स्वभाव के आता है। ये दोनों डिफरेंस हम दोनों के नैनो में ठीक है, देखे हैं। कोई और बताएंगे, अभी टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी शॉर्ट में बताएंगे। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी, बाबा के नैनों में शक्तियों का आभास होता है, जैसे बाबा दे रहे हैं, हमें भर रहे हैं शक्तियों से। और हम्म। मम्मा के नैनों को देखकर आकर्षण, जैसे मम्मा आकर्षित कर रही, खींच रही अपनी तरफ। मुझे ऐसा अनुभव हुआ। ओम शांति। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। और मुझात्मा, हाँ, उषा बहन जी। हाँ जी। जब हम बाबा को देखते हैं ना, और ऐसे लगता है वो हमसे हर बात का जैसे उत्तर दे रहे हैं, उनकी आंखों से, नाक से, मतलब होठों से, ऐसे लगता है जैसे शिव बाबा हमसे बातें कर रहे हैं। हाँ, जो भी हम प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर मिल रहा है। और जब हम मम्मा को देखते हैं, जो मेरा मम्मा से खास अनुभव है, जब मम्मा को देखते हैं तो वो इतनी गहराई में डूबी हुई लगती हैं कि सिर्फ एक बाबा ठीक है। की लगन में मगन है, उनकी दृष्टि कहीं और है ही नहीं। उनकी ठीक। दृढ़ता, उनका निश्चय मुझे बहुत, मतलब बहुत ही हम्म। शांति की अनुभूति कराता है, और एक शक्ति की अनुभूति कराता है। ओम शांति। हाँ, आशा बहन जी क्लियर करेंगे कि ये ठीक है सभी। हाँ, सबके ये तो अपने अपने अनुभव है ना। आप हम्म। सुनाओ, आपको क्या लगा। मुझे ऐसा लगता है बाबा को देखकर कि जैसे हमसे बातें कर रहे हैं, सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है। और मम्मा को देख के लगता है वो हमारी तरफ नहीं, बाबा की तरफ नजर है उनकी। वो हम्म। बाबा की याद में मगन है।
वो हमारी तरफ नहीं देख रही है, बाबा की तरफ देख रही है। ओम और शांति। मुझे तो क्योंकि दीदी उनकी आंखें हम देखते हैं ना, तो वो आंखें सीधी हैं, जो वो पुतलियां है ना बीच में, वो जो है वो थोड़ी सी हाँ ऊपर है। क्योंकि ऐसा हाँ लगता है हाँ जैसे वो ना ऊपर परम धाम में ही उनका हाँ, परम धाम बुद्धि में, उधर हाँ, है, बुद्धि ये जब उधर भी है। देखा उनको ये लगा कि परम धाम हाँ में नजरें हैं उनकी हल्की सी ऊपर है। है। हाँ दूर सामने से है नहीं देखो तो फिर। लगता है कि सामने है, लेकिन जैसे हाँ गहराई में देखो तो लगता है परम धाम की तरफ देख हाँ रही है वो। थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी ऊपर है, नहीं, कि वैसे ना जैसे यही हम। अनुभव होता है सबको कि वो ऊपर की ओर, एक ही लक्ष्य है उनका, और ब्रह्मा हाँ बाबा से जी। संबंधों का मतलब कुछ भी बात करो ऐसे लगता है हाँ मुस्कुरा रहे हैं मतलब वो बच्चे की तरह हमसे देख रहे हैं और वो खुद बच्चा बन के बाबा की तरफ देख रही है, वो हमें हम्म, नहीं देख रही है, ये लगा। मतलब सभी का अपना अपना अनुभव है ना ये तो। और मुझे तो हम्म। लगा था वहां जो बाबा ने मुझे अनुभव कराया था, जैसे बाबा की आंखों में देखो ना इतनी गहराई है, इतनी गहराई, जैसे कहते ना भी फिर भी बाबा कुछ ज्ञान अपने अंदर रख लेता है, हमें पूरा नहीं बताता। भी बाबा अच्छा। जैसे मुझे कह रहा था भी कुछ राज में राज ही रखता हूँ, अगर ना रखूं तो ये दुनिया चले ना, जैसे हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं। और मम्मा जो बाबा का ज्ञान है ना, एज इट इज, मतलब उस ज्ञान को बिल्कुल क्लियर तरीके से भी हमारे सामने पेश करती है, माना स्पष्ट करती है। उसके नैन ऐसे थे कि उसके ये अनुभव जैसे कि हम कुछ पढ़ा होता है ना तो वो भी हमको वही दिखता है, या जैसे हमने कुछ सुना हुआ होता है तो नहीं वो पता नहीं, प्रभावित हो जाता है। नहीं नहीं मन में, फिर मैंने तो बाद में ध्यान से चित्र देखा ना, मुझे लगा वहां पहले तो बाबा ने मुझे ऐसा अनुभव कराया कि हम कितनी हम्म। बातें मन में रखते हैं, तो बाबा कहते हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं राज ही रखूंगा। मेरा था, बाकी सबका आपके भी बहुत हाँ, सबका सबका अनुभव अलग अलग होता है। सबके अलग अलग होते हैं ना। ओम भी मम्मा हमें शांति। जैसे ऐसा लगता है कि राज वो तो, कोई भी राज नहीं रखता, सब खोल देता है हर राज एक का तो अपना अलग अलग अनुभव है। दीदी बाबा राज तो रखते ही हैं। अब जैसे बाबा ने कहा अचानक होना है तो हमें बताते थोड़ी हैं क्या होगा। हाँ यानी कुछ हाँ। बातें उनकी हैं। अब जैसे हमारे साथ क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, बाबा को सारा पता है, लेकिन हमें नहीं हम्म। बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम ज्ञान में रहोगे या डामाडोल हो जाओगे। बाबा को सारा पता है, हमारे पद का भी पता है, हमारा क्या पद है, हमारा ऊंचा है नीचा है, वो ये ना सारे राज बाबा नहीं बताएंगे। तो दीदी ठीक हो बोल रहे सकता हैं, है कुछ ना मेरे कुछ आंसर दे रहा है। हूँ, हाँ जी। बाबा मेरे आंसर दे रहा हो सकता है जो मैं। हाँ हाँ, मन में होते हैं ना वो, उसी के आंसर हमको मिल जाते हैं। हाँ हाँ। और तो बाकी बहुत अच्छा बताया अभी ऊपर की, और ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि बाबा मम्मा की नजरें ऊपर रहती हैं। देखना आप ध्यान से मम्मा की आंखों को, तो वो आपको लगेगा परम धाम की तरफ ही और देख रही मम्मा है। में ना दृढ़ता बहुत दिखाई देती हाँ है, बहुत, जो कहना है एक धक से कह देना है बस। और बाबा जो है बच्चों को देखते हुए। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया, सभी का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। तो ये हमने प्रतिज्ञाएं हैं सब अपनी अपनी, ये हमको लिख मिल गया क्यों, इन प्रतिज्ञाओं को लिख साथ लेकर बाकी और कंप्लीट करेंगे। तो हमारे पास अभी टाइम है, तो जो मुरलियों में आता जा रहा है उसको साथ में लगाएं। फिर नेक्स्ट मंथ वो मुरलियां जो चलेंगी चार, उनकी प्रतिज्ञाएं बनाएंगे। तो ये हमारा होमवर्क परमानेंट है, हर मंथ के लास्ट में अपनी 108 प्रतिज्ञाएं सभी लिखेंगे अपने अपने हिसाब से। उन मुरलियों से ही लिखेंगे जो चार हाँ, उन मुरली। मुरलियों से लेकर लिखेंगे, क्योंकि हर हम्म बार अलग लिखनी है, ऐसे नहीं आज हमने लिख लिया तो ये हमारी परमानेंट हो गई। हर बार अलग। हर बार अलग लिखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। वो दीदी कह हम्म। रहे थे कि मैं अपनी क्लास, जहाँ मैं अब क्लास कराती हूँ ना, वहां तो मैंने कहा ही नहीं, अब जाके ही कहूंगी। अभी अभी मेरे अच्छा माइंड में चल रहा है। अच्छा। तब तो मैंने सोचा नहीं था प्रतिज्ञाएं लिखेंगे कुछ, ये तो भाई दोनों भाई जी ने चलो बीच में डिस्कस किया, और आपने भी थोड़ा सा, कल मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा टाइम सफल भी हो गया। हाँ, मुझे लगा कि आपको होमवर्क करना पड़ा होगा कल ठीक लगा, इधर उधर बुद्धि गई नहीं। मैंने वो मुरली देखी, पीयू की मुरली, फोटो स्टेट करा रखी थी, वो निकाली, क्योंकि उन्होंने पीयू अच्छा, की। कौन सी है पीयू की मुरली? एक बार सचिन भाई ने करी थी ना पोस्ट, दो मुरलियां। नहीं नहीं, अपने भी 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को ही आई थी मुरली,
हमने पढ़ी भी थी सबने। वो जो संकल्प के ऊपर थी, हाँ संकल्प, तो वो अच्छा सब इधर बहन, उधर हो एक गई होंगी। मुरली एक आपके पास 33 अगर है नंबर तो की भेज पीहू देना। की मुरली थी, 33 नंबर की, बहुत बढ़िया, यदि हो तो हाँ, भेजना। वो मैंने उसी दिन फोटो स्टेट करा ली थी और अपने पास ही रखती हूँ डायरी में। तो वो दीदी ने ना पीयू पीयू का भी जिक्र किया था अपनी क्लास में, चक्करधारी दीदी ने थोड़ा सा, अच्छा। ज्यादा तो नहीं किया था। कहते पिया और पीयू, मतलब पिया ब्रह्मा बाबा को कहते हैं और पीयू शिव बाबा को। मतलब जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, एक 12 साल की कन्या में ऑलमाइटी बाबा आते थे कि यज्ञ के सारे कारोबार क्या करना है क्या नहीं करना, माना वो उसके अंदर रहती थी और मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी। बाद में वो कन्या चली गई, उसको अभिमान आ गया कि मेरे अंदर ही बाबा आते हैं और मैं ही इनको डायरेक्शन देती हूँ मम्मा बाबा को। तो कहते बहुत अच्छा स्वाद होता था तब पिया और पीयू का। हम्म। हाँ, वो चली गई, ऐसा था ना, एक कन्या, क्या हाँ, नाम था उसका? नाम भी था पता नहीं कुछ ऐसा। पुष्प, पुष्प बहन थी, हाँ पुष्प। हाँ हाँ, पुष्प पुष्प बहन। का या कुछ पुष्प बहन जी थी बॉम्बे में। फिर वो कहते हम पीछे गए भी थे, लेकिन उसको फिर बहुत अभिमान आ गया था। तो पीहा और पीहू की जो संवाद था ना वो सारा करती थी, माना ब्रह्मा बाबा बात करते थे फिर। ये भी देखो कितना, मतलब जैसे हमको बहुत निरहंकारी बनकर, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा विकार आ गया तो वो ज्ञान से इधर उधर कर सकता है। इसलिए कह रहे थे कि जिसके तन में ऑलमाइटी बाबा आए उसको भी संशय आ गया, तो निश्चय पत्र के लिए उन्होंने कहा था कि आपको लिखना है, उसको रिवाइज करना है। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये ना सोचो कि हम्म। जिसके तन में भगवान आया तो उसको संशय नहीं आ सकता। अरे मतलब ये, ये बाबा ने एग्जाम्पल छोड़ा है ना। हाँ एग्जाम्पल छोड़े और उन्होंने थोड़ी सी बात उठाई थी फिर स्टॉप कर दी थी कि इतना अब ये नहीं मैं डिस्कस करती। और ये मुरली है जो 11/4/26 की, मैंने तो उसी दिन ही फोटो स्टेट करा ली थी। मुरली बहुत अच्छी थी। अच्छा, तो आप ये भेज देना, होंगी हमारे पास। ग्यारह हाँ चार छब्बीस तो अभी गई है डेट। हाँ हाँ, अप्रैल की है। हम्म। जो दादियों की मुरली थी, लिखा हुआ था दादियों की। हाँ, लिखा हुआ था ना दादियों की डायरी से। हाँ, हाँ, दादियों की डायरी से, ठीक हाँ ठीक, हाँ हाँ, जी। और सचिन भाई ने भी बोला था ये पीयू की मुरली है। मतलब ये कम अच्छा। मिलन है ना वो। ठीक है, भेज देना फोटो स्टेट अगर हो आपके पास, फोटो खींच के। अभी हम वरदान सुनते हैं, आज का वरदान निकालेंगे कोई। ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी आज का वरदान? हाँ जी, पढ़िए। बाप दादा का वरदान है, हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान देंगे। आज का वरदान, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वह अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं। तो किनारा सोता हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति, इसी स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। आज का स्लोगन, पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आशा बहन, शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। सभी आत्मा का। ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट। हम सभी, बाबा ने कल कहा था ना, दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, उन्हें सकाश देंगे। तो सभी भ्रिकुटी के बीच आ जाएं और अपने लाइट के शरीर को इमर्ज करें। मैं डबल लाइट फरिश्ता ओम शांति दीदी। ये कल आत्मा आप दे रहे हैं ना, बहुत तेज बीमार हो रहे हैं। उड़कर चलती हूँ विश्व ग्लोब पर। सर्वशक्तिवान शिव बाबा
उनकी तेजस्वी किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा, मास्टर रहम दिल, मास्टर क्षमा का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर शांति का सागर हूँ। मुझसे निकलने वाली किरणें हीलिंग किरणें चारों ओर फैल रही है। सृष्टि ग्लोब में जा रही है। सर्व दुखी अशांत आत्माओं में जा रही है। तड़पती भटकती आत्माओं में जा रही है। रोगी असहाय आत्माओं में जा रही है। मन में शुभ संकल्प इमर्ज करेंगे। ये सभी आत्माएं बोझ मुक्त हो, विघ्न मुक्त हो, पाप मुक्त हो, जो रोगी है वे स्वस्थ हो, जो शक्तिहीन है उन्हें शक्ति प्राप्त हो। सभी को दुआएं दुआएं दुआएं। अपने लौकिक सेवा स्थान पर बाप दादा को देखेंगे। बाबा से तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलती हुई घर में रहने वाले हर सदस्य के चारों ओर बाबा की दुआओं और शक्तियों के कवच देखेंगे। ये सभी आत्माएं इस कवच के अंदर सेफ है। घर के चारों ओर देखेंगे, एक सुरक्षा कवच निर्मित हो गया है। जिस बहन ने जिस आत्मा के अस्वस्थता का वर्णन किया वह आत्मा भी स्वस्थ है।
वापस आएंगे प्रकृति के बीच। ओम शांति, ओम शांति। सभी का शुक्रिया। वाटर चार्ज कल से करेंगे। ओम शांति। ओम शुक्रिया शांति बाबा। दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम ओम शांति। शांति।